हाय। आज हम बात करेंगे कि मैंने अपना नॉलेज और स्किल कैसे बढ़ाया और कैसे उसको पॉलिश किया। 10th 11th और 12th के बाद मैं ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया, साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी शुरू की। अनफॉर्चुनेटली कहीं पे भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं। फिर बाकी लोगों की तरह मैं भी दिल्ली एनसीआर की तरफ मूव किया और अपना करियर शुरू किया। तब मेरी सैलरी बहुत कम थी, बहुत कम थी, मैं बताना नहीं चाहूँगा, मतलब बिलो दैन एक्सपेक्टेशन। फिर धीरे धीरे मेरी नॉलेज बढ़ती चली गई, नॉलेज बढ़ता चला गया। नॉलेज तो बहुत बढ़ गया, लेकिन जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती चली गई और महंगाई बढ़ने के कारण खर्चा बढ़ता चला गया, उस रेशियो में मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं बढ़ा, वो उसी ब्रैकेट में घूमता रहा और महंगाई ब्रैकेट पार कर गई। जिस टाइम मैं गुड़गांव में आया था उस टाइम 1000-1500 रुपए में कमरा किराया मिलते थे। आज के रेट में वही कमरा 4000 रुपए में मिलता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या बोलते हैं इसको, मतलब आप समझ सकते हैं। उस हिसाब से और उस रेशियो में हमारी तनख्वाह भी आज के डेट में 80,000 रुपए के आसपास हो जाना चाहिए, लेकिन बाय डिफॉल्ट नहीं हुआ। इस चीज को मैंने नोटिस किया और मैंने देखा यार कि कब तक ऐसा चलेगा, हम कितने खर्चे कम करते चले जाएंगे, खर्चे तो अपने आप बढ़ते जाएंगे। क्या हम खाना बंद कर देंगे, अच्छे कपड़े पहनना बंद कर देंगे, अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम कर देंगे, क्या कम कर सकते हैं हम? कुछ दिनों तक मतलब ये दिमाग में चलता रहा कि हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, फ्यूलिंग कम कर देते हैं, बाइक चलाना कम कर देते हैं और बैटरी व्हीकल ले लेते हैं। मतलब इस तरह की तरह दिमाग में बातें आने लग गई। मैंने लास्ट में कहा यार कब तक चलेगा ये, कब तक चलेगा, हम खर्चे कब तक कम करते रहेंगे। फिर मैंने एक भाई बंधु के संपर्क में आया जब मैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में वर्किंग था। तब उसने कहा कि आप एक पैसिव इनकम की शुरुआत कीजिए, अपने इनकम के साथ मेन इनकम के साथ साथ एक पैसिव इनकम की शुरुआत कीजिए। मैंने कहा भाई ऐसा क्या हो सकता है? बोला एक छोटा मोटा धंधा शुरू कीजिए। मैंने धंधा शुरू किया, लेकिन धंधे में क्या था, जब तक मैं जाऊं तो चलता था, ना जाऊं तो बंद हो जाता था, काम ही नहीं करता था। तो मैंने पूछा भाई ये तो उल्टा पड़ गया मेरे लिए, मैंने पैसे भी लगा दिए, जब मैं बैठता हूं तभी काम होता है, जब नहीं बैठूं तो काम नहीं होता है। तो उसने बोला धंधा शुरू कर लिया। कहाँ कर लिया? ऐसा सिस्टम बिल्ड करो कि आप सोते रहो पैसा आता रहेगा। मैंने कहा ये बकवास की बातें किए जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है यार, मेरा दिमाग खराब कर दिया सारा। तुम्हारे सेमिनार में आके मेरे को मिला गया, ऐसा कौन सा सिस्टम मैं बिल्ड कर दूंगा जो मैं सोऊंगा और पैसा आता रहेगा, पैसा बनाता रहेगा। तो उस टाइम तो मैंने उसको कम से कम उसके मीटिंग से बाहर निकलने के बाद 500 गालियां दी होंगी और मीटिंग के भीतर मन में मन बहुत गालियां दी थी। ठीक है। अचानक से मेरा एक दोस्त है अमित कनौजिया, वो मेरे से मिला और बोला एक काम कर, मेरा टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, तुम एक डीमैट अकाउंट खुलवा लो। मैंने कहा उससे फायदा क्या होगा? बोला ये इसमें ना पैसा लगाते हैं और पैसा डबल ट्रिपल चौबल हो जाता है। बुद्धि कम थी, मैंने लगा दिया, डॉक्यूमेंट्स दे दिए और डीमैट अकाउंट भी खुल गया
और उसके बताए रास्ते पे पैसा इन्वेस्टमेंट किया, ज्यादा नहीं 2000 रुपये लगाए थे उस टाइम। वो पैसा 2000 जाने के बजाय उल्टा 900 रुपए के आके अटक गया उस टाइम। मैं कौन सा शेयर खरीदा था मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा आपको। बाद में मैंने उसको कहा यार तुमने तो 2000 लगवाए थे, आज 900 में आके अटका हुआ हूं मैं, कैसे काम चलेगा, तुमने भी फंसा दिया मेरे को। तो उसने कहा कि यार राजीव मुझे क्या पता क्या होना था नहीं होना था, तब मैं उस कंपनी में जॉब करता था, मुझे सेल्स टारगेट मिले थे डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए, तुम मेरे प्रोस्पेक्ट कस्टमर में से एक थे, इसलिए मैंने तेरा खाता खुलवा दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुमने पैसा हमको दिया है क्या? मगर वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अचानक से मेरे पास एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि आप अपनी फाइनेंशियल स्किल को बढ़ाइए, तभी आपका फाइनेंस इंक्रीज होगा। मैंने उनका सेमिनार अटेंड किया, वरुण मल्होत्रा जी हैं, उनका सेमिनार अटेंड किया और उसके बाद मेरी चक्षु खुल गई। फिर मैंने न्यूज देखने का तरीका बदल दिया। पहले मैं आज तक एबीपी न्यूज और न्यूज 18 एनडीटीवी देखा करता था, अब मैंने उल्टा कर दिया, सीएनबीसी आवाज और जी बिजनेस देखना शुरू कर दिया। धीरे 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 फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज बढ़ते चले गए और स्किल पॉलिश होती चली गई। मतलब एकदम से नहीं हुआ, इस स्किल को बढ़ाने में मुझे 1.5 साल लगे। मैंने किताबें भी पढ़ी, एक नहीं कई किताबें पढ़ी, जिसमें से कुछ फेवरेट किताबें हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। लिंक पे पढ़ नहीं सकते, मतलब लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आप अमेज़न से मंगा के आप उसको पढ़ सकते हैं। और मैं रेकमेंड करूंगा कि उन सभी किताबों को आप पढ़िए, रोज 5 पेज या 10 पेज समय निकाल के जरूर पढ़िए, और ये जरूरी है। मैंने फिर उन किताबों को पढ़ना शुरू किया, फिर शेयर मार्केट के बारीकियों को धीरे धीरे पढ़ना और सीखना शुरू किया, सेमिनार अटेंड करना शुरू किया। हर एक सेमिनार पे हर एक किताब से कुछ न कुछ नया सीखने को मिला हर बार। आज के डेट में मैं इतना ट्रेंड हो चुका हूं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कि मैं जितना भी कमाता हूं उसका मिनिमम 30% मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाता हूं। अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं कि मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा है। अब तो मेरे 2 सोर्स ऑफ इनकम हो जाएंगे। एक तो मेरा मेन स्ट्रीम का इनकम है जिससे मेरे पास पैसे आ रहे हैं, और दूसरा उस सोर्स ऑफ इनकम, टोटल सोर्स ऑफ इनकम में से 30% मैं मार्केट में स्टॉक परचेज करने में लगाता हूं हर महीने। कुछ शेयर्स मेरे रॉकेट बन चुके हैं। आज के डेट में अगर कहूं तो 50 से 60% का भी रिटर्न मुझे शेयर के थ्रू मिला है। कुछ शेयर ऐसे हैं जो अभी तक 22 से 24% का भी रिटर्न दिए हैं, और कुछ शेयर ऐसे हैं जो 200% का भी रिटर्न दिया है। मैं किसी भी शेयर का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि बता देने पे मजा खत्म हो जाता है। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपना फाइनेंशियल स्किल बढ़ाइए। रोज आप ड्यूटी जाइए, काम धंधा कीजिए, सब कुछ कीजिए, उसके बाद आप घर में आइए। मैं ये नहीं कह रहा पूरी रात पूरे दिन आप लगे रहिए, रोज 1 घंटा निकालिए अपने लिए, अपने दिमाग को स्किल, आपके दिमाग को शार्प करने के लिए, अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप रोज 1 घंटा लगाइए। 1 घंटा क्या करना है,
आप सबसे पहले किताब पढ़ना शुरू कीजिए। उसके बाद आप एक न्यूज चैनल आता है CNBC और जी न्यूज, उसको देखना शुरू कीजिए। उसके बाद आप जैसे वरुण मल्होत्रा जी हो गए, मुकुल अग्रवाल हो गए, अनंत लधा हो गई और आपके प्रांजल कामरा हो गए, ये ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे कि पैसा कैसे बनाया जा सकता है। वो इतने एक्सपर्ट हैं ना कि जो आपको रेकमेंड करेंगे या जो आपको तरीका बताएंगे, आप सिर्फ उन्हीं तरीकों में से किसी एक को अपना ले से काम आ जाएगा। मैं इन सभी का नाम जानता हूं, लेकिन मैं 2 लोगों को फॉलो करता हूं, एक वरुण मल्होत्रा जी को और एक मुकुल अग्रवाल को। मैं इनकी वीडियो रोज देखता हूं, यूट्यूब पे रोज देखता हूं और इसका फायदा हुआ है मुझे। अब मुझे 1% भी चिंता नहीं है कि मेरी आने वाला फ्यूचर चाहे महंगाई बढ़ जाए या घट जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से काम चल जाएगा। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग स्किल पॉलिश करने पे ध्यान दीजिए। थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए आप, धीरे 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 अपने आप बढ़ जाएगा। फिर आपके अंदर ना एक अजीब ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। आपके अंदर नॉलेज बढ़ता जाएगा, डिबेट वाली नहीं, जो आज तक न्यूज 18 और NDTV पे डिबेट होता है, तुमने ये किया, तुमने वो किया, वो नहीं। आपको फ्यूचर दिखाई देने लग जाएगा, गवर्नमेंट के डिसीजन से आपको फ्यूचर दिखाई देने लग जाएगा, है ना। तो अगर आपको किसी प्रकार का मन में सवाल है या कोई भी डाउट है तो आप हमको जरूर बताइएगा। मैं तभी कुछ आपके लिए नया लेके आ पाऊंगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। चलिए बाय।